पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिससे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के लिए दूसरा बड़ा झटका था, जिसने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती इन दोनों राज्यों के अपने नेताओं को संगठित रखना होगा। पार्टी के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया। इस संगठनात्मक दरार को कैसे पाटते हुए आम आदमी पार्टी इस भंवर को पार कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। भारतीय राजनीति में 24 अप्रैल का दिन आम आदमी पार्टी के लिए किसी काले अध्याय से कम नहीं रहा। पार्टी के युवा चेहरे राघव चड्ढा ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया और उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल जैसे दिग्गजों ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। कुल मिलाकर 7 सांसदों की बगावत आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। ये घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर आया है। उनके लिए अब पार्टी का वजूद बचाना भी मुश्किल हो गया है। इस सियासी उथल पुथल के बाद वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। तो अभी राघव का एक वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई जैसे आप लोग नौकरी बदलते हैं, कंपनी बदलते हैं, ऐसे मैंने पार्टी बदल ली कि अगर राघव को इस पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा था वो जा सकते थे, उनको इसका पूरा हक है। मगर आप कंपनी के अंदर भी नौकरी बदलते हैं तो 3 महीने का नोटिस देते हैं। मैं जिस कंपनी को छोड़ता हूं उसको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र नहीं करता। जब आपके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा तब तय कर लिया कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हर बार मौका था कि वो या उनका कोई मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर इस बात को कहे कि राघव जो बोल रहे हैं ये ऑलरेडी सरकार का काम है, मगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के साथ मिलकर राघव षड्यंत्र कर रहे थे और राघव की इमेज बनाने के लिए भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही थी। जिस मॉरल वैल्यूज को लेकर के, जिन सिद्धांतों को लेकर के अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, पहला सवाल उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि वो सिद्धांत कहाँ चले गए। वो जो मॉरल वैल्यूज की बात करते थे, शुचिता की बात करते थे, पूरे देश में ये अब साफ दिखाई देता है कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और इस प्रकार के अन्य जो दुर्गुण राजनीति में होते हैं, वो सारे दुर्गुण आम आदमी पार्टी में, और इसीलिए लोग एक एक करके उनके साथ छोड़ता जा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी अपनी स्थापना के बाद से सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेता और अब सांसदों की सामूहिक बगावत ने पार्टी की साख को गिराने का काम किया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या केजरीवाल इस आघात के बाद फिर से अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, ये जो बिखराव आम आदमी पार्टी पर हुआ है ये कितना पार्टी पर भारी पड़ेगी, ये पहला प्रश्न है। सवाल नंबर 2, आम आदमी पार्टी में इस टूट की वजह आखिर क्या रही है। सवाल नंबर 3, अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी, क्योंकि केंद्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी के ये सांसद 10 सांसद जो टॉप के अगर हम देखें तो 3-4 पार्टियां ही हैं जिनके राज्यसभा में जो संख्या है वो इतनी है। 10 सांसदों की पार्टी राज्यसभा में बहुत कम थी, 3-4 पार्टियां ही थी, उसमें आम आदमी पार्टी थी। अब ये घटकर 3 पर आ गई, जो अब नीचे से अगर आप वर्तमान जो राज्यसभा का गणित देखेंगे उसमें अभी स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी का नाम जो पहले ऊपर से 4-5 पार्टियों की लिस्ट में आता था, अब नीचे से
आम आदमी पार्टी का नाम आ रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए जो चुनौतियां हैं वो तो गंभीर हैं कि आम आदमी पार्टी कैसे इससे निपटेगी। चलिए इसी पर आज हम बात करेंगे और जो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जिस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। वैभव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं। विपिन शर्मा जी हैं जिस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुभेंदु जी आपसे शुरू करता हूँ। 7 सांसद राज्यसभा में या लोकसभा में 2/3 बहुमत के साथ विलय कर जाए या कोई नया पार्टी बना ले अपने मूल पार्टी को छोड़कर, ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक भी नज़ीर नहीं है। ये पहला नज़ीर है जिसमें एक साथ 2/3 बहुमत के साथ कोई सांसद टूटे हों और किसी पार्टी में उनका विलय हो गया हो या कोई पार्टी उन लोगों ने बनाई हो। ये तो एक मूल बात हो गई। आम आदमी पार्टी के लिए आप इसको किस तरीके का चैलेंज देखते हैं? क्योंकि 10 सांसदों का जो आंकड़ा राज्यसभा में होना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, पहले आपका नाम ऊपर से 3-4 पार्टियों की लिस्ट में आता था, अब आपका नाम नीचे से आ रहा है। जो 3-4 पार्टियां उनमें आपका नाम आ रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर तो पार्टी जो एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत आगे बढ़ रही थी उसको एक बड़ा डेंट लगा है। इससे उबर पाएंगे भी या नहीं पाएंगे, चैलेंज तो है ही राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, आंदोलन से जन्मी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे 74 में जन्मी जनता पार्टी, 85 में जन्मी असम गण परिषद, या एक गुजरात में समग्र क्रांति हुई थी, उस समय भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, और बहुत कम समय पे इन्होंने राज्य में अपनी सरकारें बना ली थी और जनता पार्टी ने राष्ट्र में भी सरकार बना ली थी। पर इनकी जो आयु रही वो 4 साल से 10 साल में रही। जब आंदोलन खत्म हुआ और ये लोग अपने रास्ते से भटक गए और उसके कारण पार्टियां खत्म हो गई। आज जनता पार्टी कहाँ है किसी को नहीं मालूम। असम गण परिषद के कुछ नुमाइंदगे अभी भी असम में हैं और आप सोचो उस समय पर 856 लोगों की डेथ हुई थी उस आंदोलन में, यदि आपको अपने कॉलेज टाइम की याद रहा होगा। और ये लोगों का छोड़ना, जितनी जल्दी से ये लोग आए थे उतनी ही जल्दी से मोह भंग हुआ। लोग जिन विषय को लेके आए थे ये लोग, वो भी कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वो किया। जो कहा उन्होंने वो जरूर किया। घर नहीं लेंगे, घर कहते हैं शीश महल 1, शीश महल 2 और अब कोई और महल। इसी तरीके के गाड़ी नहीं लेंगे तो कारवां ले लिया। मैं कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से कभी मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे तो बना ही लिया। ऐसी बहुत सारी चीजें, बच्चों की कसम, क्या क्या नहीं किया, सब किया। तो लोगों का मोह भंग हुआ। और ये मैं एक बड़ी फेयरिस्ट है धर्मराज जी, यदि मैं नाम लेना चाहूं तो कुमार विश्वास, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेश यादव, अंजलि दमनिया, आशुतोष, साजिया, आशीष खेतान, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, बिन्नी, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल, राघव चड्डा, मयंक गांधी, कैलाश गहलोत, राजेश गुप्ता, नितिन त्यागी, ये सब लोग ने पार्टी को छोड़ा और ये कह के छोड़ा कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है ज्यादा दिन नहीं चले। हर व्यक्ति ने जब छोड़ा है तो यही कहा है। कुमार विश्वास ने भी यही बात कही कि ये पार्टी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सबका एक ही कारण था, जो राघव चड्ढा जी ने कहा, जो कुमार विश्वास ने कहा, चाहे योगेंद्र यादव ने कहा, चाहे मयंक गांधी ने कहा, अंजलि दमनिया ने कहा। तो ये होना ही था, ये बात पक्की थी। पहला चीज, इतिहास में भी कभी कोई इतना झूठ बोल के सरकार चला ले हमने कभी अपने ऐतिहासिक जीवन में नहीं देखा। और आज की घटना, वो कह रहा है एक चोर जिसपे चोरी का इल्जाम है, वो कहता है ये जज हम नहीं चाहते। ये आज तक के इतिहास में कभी हुआ है? विपिन जी इतने समय से काम कर रहे हैं इस पूरे जर्नलिज्म में। हमने लालू यादव से लेकर दुनिया भर के लोगों को, हुड्डा, जयललिता, शशिकला, सबको देखा है कटघरे के पीछे, पर किसी ने ये नहीं कहा कि भैया जज बदल दो। ये अरविंद केजरीवाल की ही हिम्मत है, जो कहते हैं कि हम गांधीवादी हैं, गांधी जी के पथ पे चलेंगे। और किसके अगेंस्ट में?
जुडिशरी के अगेंस्ट में। गांधी जी ने कहा था शराब पिलाओ सबको, घोटाला करो सबके साथ, भ्रष्टाचार करो, आप हर जगह पे भ्रष्टाचार करो। पर ये राहुल गांधी को इतना गाली देते रहे, कभी उनके साथ रहे, कभी उनके साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा, पर ये व्यक्ति इतना अनस्टेबल हो गया कि लोगों ने छोड़ना चालू किया। और ये शुरुआत है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये शुरुआत है। आपने कहा इतिहास में कभी नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं ये शुरुआत हुई है। अभी आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। अगले 15 दिन के अंदर इनको बहाने ढूंढने पड़ेंगे। और फिर से कह रहा हूं मैं, इनकी 4 लोगों की चौकड़ी रहेगी। कुमार विश्वास जी का एक स्टेटमेंट है, बहुत पहले दिया था उन्होंने, कि अकेले रह जाएंगे। मैं कहता हूं नहीं, अकेले नहीं रहेंगे, 4 लोग जरूर साथ में रहेंगे। मैं चारों का नाम भी लेना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, अतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी। ये 4 लोग जरूर रहेंगे। मेरे को ये भी पक्का है, मालूम है कि वैभव जी आज उस पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, कल शायद ना ले पाए। इतने ज्यादा ऐसे विषय आएंगे, क्योंकि मैं कल मिला था राजेश गुप्ता जी से, इनके वजीरपुर के प्रवक्ता थे, विधायक थे, उससे पहले नितिन त्यागी जी, ये दोनों लोग हमारे प्रवक्ता हैं। उन्होंने भी वही बात कही जो राघव चड्डा कह रहे हैं, जो कुमार विश्वास कह रहे हैं। तो ये स्थितियां शाजिया यही कहती थी और बहुत सारे लोग ये कहते थे। तो मेरे को लगता है सबका एक रीजन है कि केजरीवाल जी दिखाने के उनके दांत अलग हैं और खाने के। चलिए सर, वैभव श्रीवास्तव का मैं रुख करता हूं। वैभव, सीधे मुद्दे पे आता हूं। इन 7 सांसदों का जाना आप पार्टी के लिए डेंट मानते हैं, या आपको लगता है कुछ नहीं, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं? जी धर्मराज जी, आपको नमस्कार, शुभेंदु भाई को नमस्कार, मुन्ना जी को नमस्कार, विपिन जी को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। धर्मराज जी, अपने ओपनिंग कमेंट में शुभेंदु भाई ने पता नहीं कहां की बातें कर दी, मुद्दे की बात छोड़ के सारी बातें कर दी, चोरी का इल्जाम बता दिया, क्या क्या कह दिया, कौन का, गांधी जी की बात कर दी। गांधी जी की बात किस तरह से, किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं? गांधी को मारने वाली विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी गांधी जी की बात करती है। अंग्रेजों की पेंशन पे पलने वाले लोग गांधीवाद को कैसे जान सकते हैं? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी गांधी, भगत सिंह और अंबेडकर साहब के प्रिंसिपल में जीती है, बिलीव करती है, इसलिए हम गांधीवाद की बात करते हैं। और हमारा सत्याग्रह, असहयोग, ये कोई पहली बार नहीं है, हमने कई बार सत्याग्रह किया है, एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और 2014 में, मैं मूल मुद्दे पे आने से पहले, 2014 में अमित शाह जी ने अरविंद केजरीवाल के बारे में एक लाइन कही थी 2014 के जनरल इलेक्शन में, कि अगर 2014 के बाद अरविंद केजरीवाल जी भारतीय राजनीति में, राजनीतिक परिवेश में अगर जिंदा रहे, मतलब राजनीतिक रूप से, तो मैं जरूर आम आदमी पार्टी के ऊपर कभी भी कोई क्वेश्चन लेने को तैयार हूँ। आम आदमी पार्टी चत की तरफ है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और अमित शाह जी मुंह छुपाए घूम रहे हैं, इस समय बंगाल में घूम रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सारे पैतरे आजमा ले, पहले भी आजमाया किया है आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, अभी भी कर रहे हैं, बिल्कुल बेझिझक करते रहे। आम आदमी पार्टी डटकर उसी तरह से तैयार है और मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। हमें अपनी ईमानदारी पे, हमें अपने जो हमारे संकल्प हैं जनता से, उस पर पूर्ण विश्वास है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे टॉप लीडर दुर्गेश पाठक को, ये 4 चौकड़ी की बात कर रहा है, ये 4 लोग की बात कर रहा है। मैं अभी 200 नाम गिनवा दूंगा और ये मुंह छुपाते घूमेंगे अपने। ये बात कर रहे हैं कि छोड़ के जा रहे हैं ईशुदान गढ़वी, जो गुजरात में मीडिया का सबसे बड़ा चेहरा है इस समय, हमारा वहां गुजरात में फेस है। गोपाल इटालिया, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपनी कैरियर को सेक्रीफाइस करके आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं, गुजरात में बीजेपी के नाकों चने चबवा रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के साथ डट के खड़े हैं। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी का कारवां पहले भी जैसे बढ़ रहा था, आगे भी बढ़ता रहेगा। देखिए, कोई जा रहा है कि सब मेरे वो एक्स कॉलीग्स हैं, मुझे लगता है, मैं राघव जी और बाकी जो 7 सांसद गए हैं, मैं उनको कन्वे करना चाहूंगा ऑल द बेस्ट, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले एक पॉडकास्ट पे राघव जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ों की पार्टी है और गुंडों का संरक्षण दिया जाता है। या तो बीजेपी, राघव चड्डा जी खुद गुंडे बन गए हैं, या आप संरक्षण उनको मिलने लगा है। दोनों में से कोई एक बात तो सच है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही पॉडकास्ट में राघव चड्डा जी कह रहे थे। तो इसलिए राघव जी को भारतीय जनता पार्टी की गुंडई, उनकी अनपढ़ी मुबारक हो। वो उन्होंने खुद कबूला है, वो खुद उसमें जाके अपना कैरियर बनाए, कोई दिक्कत नहीं है।
शुभेंदु भाई और मीडिया में खासतौर से धर्मराज जी, आपको भी जरूर आपकी जानकारी में जानना चाहूंगा, इन्होंने 50 नाम पढ़ना शुरू करे। मैं अभी जसवंत सिंह, यशवंत सिंह, जसवंत सिन्हा, नवजोत सिंह सिद्धू 500 नाम गिनवा दूंगा भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अभी 1-2 महीने पहले की बात बता देता हूँ, 43 ऑफिस बेयरर्स भारतीय जनता पार्टी के इंक्लूडिंग लेजिस्लेचर्स मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ दिए थे। कुछ महीनों पहले की बात है। ये तो शुभेंदु अधिकारी जी को दिखा ही नहीं, आंखों से ओझल हो गया। 3.5 लाख वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पे बंगाल के चुनाव में लगाए, और वहां पे कितने 28,000 सिक्योरिटी पर्सनल। मणिपुर आज भी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले मुंह छुपाए घूम रहे हैं। तो पार्टियां तोड़ने से, खरीदने से इनको फुर्सत मिले तब ये जनता के मुद्दों पर बात करें। पूर्ण रूप से जो ये राज्यसभा में हुआ है, आम आदमी पार्टी तो आपने बॉटम 3, अपर 3-4 बार अभी आप लिस्ट पढ़ रहे थे धर्मराज जी। पहले तो हम राज्यसभा में एक भी सांसद नहीं थे, हमारे लोकसभा में भी एक भी सांसद नहीं थे। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के लोगों ने चुनकर इन सांसदों को भेजा था कि वो पंजाब की आवाज उठाएं। आप एक भी डिबेट दिखा दीजिए जिसमें राघव चड्ढा जी ये लोग पंजाब के आरडीएफ, जो पैसा केंद्र सरकार ने, चाहे वो डिजास्टर रिलीफ फंड हो, आरडीएफ फंड हो, बाढ़ का जो पैसा इन्होंने रोक के बैठा था उसके ऊपर आवाज उठाई हो। तो पंजाब के लोग तो इनके स्वागत के लिए बैठे हैं, इसीलिए दीवारों पे गद्दार लिखा जा रहा है। इन सभी सांसदों को इसलिए गद्दार बोला जा रहा है क्योंकि पंजाब के लोगों के, उनके वोटों के साथ गद्दारी की है, और इनके गद्दारी की सजा पंजाब भी इनको देगा। ठीक है मुन्ना खान जी, शुभेंदु जी ने क्या कहा वो उनका पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तर्क है, वो अब कहेंगे। वैभव श्रीवास्तव ने भी अपनी बात कही। मेरा मूल प्रश्न ये है कि क्या आम आदमी पार्टी को ये एक बड़ा नुकसान देगा? देखिए, ये सबको पता है कि राज्यसभा में वही लोग होते हैं जो चुनाव में नहीं जाते या जो चुनाव जीतते नहीं हैं, या कई बार लोग पुराने बड़े नेता होते हैं, किसी बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि चुनाव हार जाते हैं तो बड़े नेता होते हैं, उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। लेकिन ये जो 7 सांसद हैं, इनमें किसी की ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं है कि कई टर्म के विधायक रहे हों, कई टर्म के सांसद रहे हों, तो वैसा तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये तो आपको ही पता होगा कि राजनीति परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन ही बना था ना 2013 में, जब आम आदमी पार्टी प्रचंड पहले 28 और 15 में फिर 67 सीट लेकर दिल्ली के सत्ता में आसीन हो गई थी। परसेप्शन ही था जो क्रिएट किया गया था, माहौल, परसेप्शन बना, माहौल बना, वो आ गए। तो क्या परसेप्शन के हिसाब से आम आदमी पार्टी क्या में जो बड़ा डेंट लगा है, और उसमें मैं ये बड़ा ना, मुझे बड़ा आजकल ना हम ये देखते हैं कि जो दिखता है चेहरा उसकी तरफ चले जाते हैं। मेरा मसला, मैं ये इन 7 सांसदों में मेरा जो सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है ना, जिसको लेकर मैं बड़ा सशक्त हूँ कि भाई जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो नंबर 2 पार्टी है। मतलब बीजेपी में अध्यक्ष कोई हो, मोदी साहब चेहरा हैं, लेकिन अमित शाह चलाते हैं। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष कौन है नहीं है, पार्टी केसी वेणुगोपाल चलाते हैं। वही हैसियत आम आदमी पार्टी में पाठक साहब की थी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गए। तो ये डेंट तो है परसेप्शन के हिसाब से। सर आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। जी धर्मराज जी, आवाज जा रही मेरी? आ रही सर, प्लीज। हाँ, मैं कह रहा हूँ राज्यसभा उन्हीं को भेजा जाता है जिनका योगदान पार्टी में रहा हो, पार्टी को मजबूत करने में रहा हो। तो कहीं ना कहीं आदमी अगर गया है तो मजबूरी होकर गया होगा, और जाने वालों की सिलसिला अभी 7 सांसदों की बात नहीं है। जिसने अपने लहू से आम आदमी पार्टी को सींचा, योगेंद्र यादव जी की बात कर ले, या वो 2 वरिष्ठ वकील थे जो सुप्रीम कोर्ट के, वो उनकी बात कर ले, गोपाल कांडा की बात कर ले, और सबसे बड़ी बात तो कुमार विश्वास की करे तो एक थाली में बैठ करके श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ खाते थे। अरविंद केजरीवाल जी कुमार विश्वास से डिसीजन लेकर के ही कोई काम करते थे। अगर किसी उनके बच्चे का किसी कॉलेज में एडमिशन कराना है, किस कॉलेज में एडमिशन कराना है, वो कुमार विश्वास तय करेंगे।
कि पार्टी में किसको कौन सा पद देना है वो कुमार विश्वास तय करेंगे, पार्टी में किस कैंडिडेट को किस क्षेत्र से लड़ाना है वो कुमार विश्वास जी सेलेक्ट करेंगे। तो आज वो कहाँ है? सवाल ये है कि एक कहावत है हमारे पूर्वांचल में कि स्वार्थी का कोई भी साथी नहीं होता है। तो आज जो स्वार्थ दिख रहा है अरविंद केजरीवाल जी का, मैं 2012 की शुरुआत की बात करूं तो 1400 पन्नों का वो फाइल लेकर के भ्रष्टाचार का स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित के ऊपर लगाए गए आरोपों का फाइल लेकर के पूरी दिल्ली उन्होंने भ्रमण की और कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहा। मैं पूछना चाहता हूँ शुभेंदु अवस्थी जी, बस एक सेकंड, आप 1400 को आप 2800 न करें, हकीकत 1400 है, यहाँ भी झूठ न बोले। 1400 पन्नों की फाइल थी भ्रष्टाचार की। कितने शुभेंदु जी प्लीज, अरे संसद में तो नहीं बोलने देते, यहाँ तो बोलने दो भाई। बोलिए। सवाल है 14 भ्रष्टाचार के इस तरीके का आरोप लगाए तो मैं पूछना चाहता हूँ कितने जो मंत्री थे या विधायक थे कांग्रेस के वो जेल में गए? आप विधायक और मंत्री की छोड़िए, कोई एक कार्यकर्ता जो भ्रष्टाचार के ऊपर जेल में गया हो? 12 साल तो सरकारें रही आम आदमी पार्टी की, तो इनकी शुरुआत ही झूठ से हुई थी और लड़ाई आज कुछ नहीं है। जिस टीम ने इनको बी टीम बनाया आज लड़ाई उनसे ही है। और दूसरे के लिए अगर आप कबर खोदोगे, दूसरे के लिए गड्ढे खोदोगे तो याद रखना उस गड्ढे में आपको ही गिरना है। इसीलिए जिस कीचड़ को साफ करने के लिए श्री केजरीवाल जी आए थे, जिस भ्रष्टाचार की बात केजरीवाल जी करते थे कि मैं मित्रों कोई पेंशन नहीं लूंगा, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें कोई गाड़ी नहीं चाहिए, हमें कोई बंगलो नहीं चाहिए। दिल्ली की जनता ने देखा कि दिल्ली को किस हाल पे छोड़ करके कितना आलीशान बंगला बनाने का श्री केजरीवाल जी करते थे। चाचा भतीजे भी कम नहीं थे। चाचा भी कहते थे जी मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। बाद में 10 लाख के सूट वो पहन रहा है, 88,000 करोड़ के प्लेन में उनकी यात्रा चल रही है। तो सवाल ये है कि अब देश की जनता हो या दिल्ली की जनता, ये समझ चुकी है कि ए टीम और बी टीम में दोनों में कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। आज मैं कह रहा हूं कि आप वो छोड़िए, हमारे पड़ोस में विधानसभा है बुराड़ी, वहां से इनके विधायक है संजीव झा। मैं 10 दिन की गारंटी लेता हूं, 10 दिन के अंदर वो बीजेपी में जाने वाले हैं, मात्र 10 दिन। और इनके साथ कई 32 ऐसे विधायक हैं पंजाब में जो बीजेपी के संपर्क में है। तो सवाल जो केजरीवाल जी कहते थे कि कांग्रेस के लोग बिक सकते हैं, कांग्रेस के लोग बिकेंगे, कांग्रेस के लोग टूटेंगे, आज उनके बिक भी रहे और टूट भी रहे और वो टुकुर देख भी रहे, कुछ कर भी नहीं पा रहे। इतना अपाहिज और इतना मैं समझता हूँ याद नहीं आ रहा, आदमी देखा नहीं। जिस केजरीवाल के पेट में दर्द होने पे धरने प्रदर्शन जंतर मंतर पे हुआ करता था, आज उनके साथ साथ सांसद तोड़ लिए जा रहे हैं। 32 इनके विधायक बीजेपी के संपर्क में है और हमारे श्री केजरीवाल जी चू तक नहीं बोल पा रहे। सोचिए कितना प्रेशर है शाह और शहनशाह का। आज उनको पता है कि जो हमारा चेला था, जो हमें हाथ दिखा रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई? जहाँ तू नहीं बचेगा तेरी पार्टी नहीं बचेगी। चलिए ठीक है सर, मुन्ना खान जी ठीक है, इसलिए स्वार्थ की राजनीति चलेगी नहीं। चलिए सर, मैं आपके पास आता हूँ, बेहतर रहेगा। सर एक छोटी सा एक सेकंड में कह दूं, वो जो पेज थे वो 370 थे, मैं गलत बोला था, जानकारी के लिए। ठीक है, कोई नहीं, मैंने चेक किया। कोई नहीं, पहली बार सच बोले, कबूल भी किए, सही है। 1400 नहीं थे, ठीक है, 14 नहीं सो नहीं थे। ठीक है विपिन शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के साथ अलग होने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। मतलब आप 2014-15 से शुरू करें तो ये जो सिलसिला शुरू होता है, और मतलब छोटे स्तर की बात नहीं करें, जो सेंट्रल स्टेज के जो चेहरे रहे, नाम रहे, 2013-14 पार्टी बनने के बाद सरकार बनी, उसके बाद से देखिए 2026 तक में पीएससी के मेंबर हो, जो आम आदमी पार्टी का चेहरा हो, जिनको चेहरे से लोग आम आदमी पार्टी के तौर पर जानते हैं, लंबी फहरिस्त है। ये जो टूट हुई है, और ये भी बात सही है कि लोग अलग होते गए लेकिन आम आदमी पार्टी की सेहत पर असर नहीं पड़ा। ये भी एक फैक्ट है कि लोग अलग होते गए लेकिन आम आदमी पार्टी फलती फूलती गई। आपके हिसाब से आपका नजरिया क्या कहता है कि ये जो टूट हुई है, ये लॉन्ग रन में आम आदमी पार्टी को इम्पैक्ट डालेगी या नहीं डालेगी?
धन्यवाद धर्मराज जी। देखिए, निश्चित बात है क्योंकि ये अभूतपूर्व परिस्थितियां हैं, क्योंकि ऐसा जहां तक मेरे को जानकारी ऐसा पहले नहीं हुआ कि एक नहीं, दो नहीं, 7 सांसद अगर एक पार्टी को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो अपने आप में इसके काफी मायने हैं और सियासी भूचाल आना स्वाभाविक है। लेकिन देखिए, परसेप्शन, क्योंकि अभी आप उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे तो मैं भी उसी शब्द को आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा कि परसेप्शन का ही खेल है कि राजनीति में खास तौर पे इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर अमूमन देखा गया है कि नेता जो है अंदर से चाहे कुछ भी हालत हो, लेकिन बाहर जो दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि ऑल इज वेल। लेकिन यहाँ पर देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है धर्मराज जी, ऑल इज नॉट वेल एंड ऑल इज नॉट अंडर कंट्रोल। क्योंकि अगर यहाँ पर सब कुछ भला चंगा होता, सब कुछ सही होता, तो यहाँ पर ऐसे जो 7 सांसद अगर बगावत कर रहे हैं, अगर दूसरी तरफ पासा पलट रहे हैं, तो उसके पीछे निश्चित बात है कोई ना कोई वजह होगी। और देखिए, जो राजनीति की मैं समझ रखता हूं बतौर पत्रकार, उसके आधार पे ये बोलूंगा कि राघव चड्ढा के बारे में बोला जा रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी, जो विपक्ष की बात करें, और कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। कांग्रेस भी बड़े मुखर होकर इस बात का जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर ईडी का खतरा है कि वो लंदन क्यों चले गए, क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर और उनके जितने कद्दावर नेता है वो जेल की सलाखों के पीछे है, तो वो वहां पर क्यों 6 महीने से बाहर क्यों है? ऐसे कौन सा आई सर्जरी कराने गए हैं? क्या हिंदुस्तान में आई सर्जन्स नहीं है? तो ये ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि राघव चड्ढा की बात तो समझ आती है, लेकिन बाकी अशोक मित्तल को भी आप छोड़ दीजिए, बाकी 5 सांसद ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो लोग पासा पलट गए? तो इसका मतलब है, सरल भाषा में अगर हम समझाएं कि ये ऑल इज नॉट वेल, कि अब अपने अंदर खाने एक घमासान मचा हुआ है, चाहे वो नेतृत्व को लेकर तो कुछ ना कुछ तो बात है। लेकिन अब दूसरा पहलू ये भी है, क्योंकि देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, मैं पहले अपने विचार जरूर अरविंद केजरीवाल जी पे निजी तौर पे मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि कोई भी नेता हो, और मैंने पिछली चर्चा में भी इस बात का जिक्र करा था कि किसी तरह का फेक प्रोपेगेंडा खास तौर पे राजनीति में नहीं होना चाहिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि होता है, सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार होता है, नरेंद्र मोदी जी पे होता है, अमित शाह पे होता है, अरविंद केजरीवाल पे होता है, राहुल गांधी पे होता है। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने कुछ बढ़त लेने के लिए या अपने कुछ वोट बैंक साधने के लिए अगर कोई भी दुष्प्रचार करता है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये चिंता का विषय है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी हाल फिलहाल में ऐसा सुना था, उन्होंने वो बात कर रहे थे कि उनकी एक भविष्यवाणी थी या उन्होंने एक अपने विचार व्यक्त करे। उन्होंने बोला ऐसा लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे 2026 में, जाने वाले हैं। तो सवाल उनसे पूछा जाए, जनाब आपको ये खबरें कहां से मिलती हैं? और यहां पर तो पहले आप अपना घर संभालें, क्योंकि अगर तुलना करें इसकी खासतौर पे नरेंद्र मोदी जिन पे उन्होंने ये कटाक्ष करा, उन्होंने तो ऐसी कभी बातचीत नहीं करी, ना कभी ऐसे तीखे प्रहार करे। तो मुझे लगता है जनता जनार्दन होती है, एक परसेप्शन मैटर्स। आप क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं, कैसे बयानबाजी कर रहे हैं? बयानबाजी हर कोई करता है, बयानवीर हर कोई है, लेकिन आपको सोच समझ के करना चाहिए। और दूसरी बात है, देखिए जरूरी बात है कि विपक्ष को पूरा हक बनता है कि वो सवाल उठाएं कि ऐसे कौन सा दबाव है आपका, कौन सा आपने प्रेशर करा, या जो अमूमन वो भी एक फैशन सा बन गया, ट्रेंड बन गया है, बोलते हैं वॉशिंग मशीन है, या आपके पहले आप जिन पे आरोप लगाते थे नेताओं पे विपक्ष के, और वो एक आप जब आपके दल में शामिल हो जाते हैं तो वॉशिंग मशीन को ही आपके हाथ लगी हुई है कि सारे दाग धुल जाते हैं, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये भी एक जायज सवाल है, जिसका उत्तर तो देखिए भाजपा और उनके प्रवक्ता ही दे पाएंगे। लेकिन जरूरी बात है कि मैं 100 बातों की एक बात बोलूंगा, ध्यान केंद्रित उस तरफ होना चाहिए, फियर फैक्टर। मुझे चिंता हो रही है उस बात को सोचकर कि फियर फैक्टर, और कोई नेता, जैसे आपने पूछा सवाल कि अभी क्या कोई, जैसे मैंने भी जिक्र करा कि क्या
हम दिखाते कुछ है, अंदर से कुछ और हालात होते हैं। तो यहाँ पर कोई ये दिखाना नहीं चाहेगा कि डर लग रहा है, लेकिन डर सबको लगता है, ये कड़वा सच है। किसको जेल जाने से डर नहीं लगेगा? जनाब पूछिए आप, कोई इतना बहादुर नहीं है। बोलने में अलग बात है, चुनावी रैली में जाते हुए आप बोले बड़े निर्भीक है, हम बहादुर है, जेल जाने से डर नहीं लगता। सर देखिए, लेकिन निश्चित बात है, नहीं याद आ जाती। एक ना हमारे सर, मैं पंजाबी हूँ। एक मिनट धर्मराज जी, जल्दी मैं इसीलिए मेरे घर में एक फ्रेज यूज होता है कभी कभी, जैसे कुछ हरी सब्जियां खाने के लिए मेरी माँ मुझे बोलती थी, तो बोलती थी कि भी नानी याद आ जाएगी अभी, तो ऐसे करके, या वो कड़वी कोई चीजें नहीं सर। अब ये बात भी है ना, अब हमारे यहाँ भी एक कहावत है कि ये जो हम लोगों के यहाँ पूर्वी भारत में जेल को हम लोग आम बोलचाल में लाल घर बोलते हैं, कि लाल घर का खिचड़ी, घर कहो, लाल घर कहो, ससुराल। ठीक है, तो वो मैं बस तो देखिए उसका डर तभी तक होता है जब तक आदमी जाता नहीं। अब केजरीवाल जी को थोड़ी डर होगा, वो घूम आए, सिसोदिया घूम आए हैं। एक बार चले गए बड़े घर, फिर खुल के आ जाओगे, फिर बिल्कुल आप पहलवान हो जाओगे, किसी भी चीज चुनौती से मुकाबला कर लोगे। लेकिन जनाब ये बात सोच जानी चाहिए, ये जो भय वाला है, फियर फैक्टर, ये राजनीति में अगर आ गया है तो आप किसी को भी डर दिखा के। चलिए ठीक है, मुन्ना खान जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से मुन्ना खान साहब जल्दी से। जी। धर्मराज जी, मैं ये कह रहा था कि हमारी लड़ाई आपसे भी हो जाए, हमारी लड़ाई वैभव से भी हो जाए, हमारी लड़ाई विपिन शर्मा जी से भी हो, हमारी लड़ाई शुभेंदु जी से भी हो। इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग खराब है और मैं अच्छा हूँ, ऐसा नहीं है। हमारी लड़ाई एक से हो सकती है, सातों से नहीं हो सकती। अगर 7 सांसद टूटे हैं तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक कमियां रही होगी, क्योंकि एक मैं मान लीजिए मैं कदू में शरीफ हूँ और लड़ाई हमारी सभी से हो रही है, वो सब बदमाश नहीं है। ठीक है, बहुत नहीं ठीक है, ये ठीक है, मैं समझ गया। आप जो बात कह रहे हैं सर, ये बात कह रहे हो, अगर 10 लोगों को मुझसे शिकायत है तो हो सकता है 1 गलत हो, 2 गलत हो, 3 गलत हो। अगर 10 लोगों को एक ही तरीके की शिकायत मुझसे हो तो फिर मुझे भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ये बात कई लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, वैभव कुछ कह रहे हैं, मैं जल्दी से वैभव, फिर मैं आऊंगा दोबारा, जल्दी से बोल लीजिए। मुझे ये जो नैरेटिव कांग्रेस और बार बार ये मीडिया में सवाल कि एक को प्रॉब्लम हो सकती है, 2 को प्रॉब्लम हो सकती है, पहले तो मैं कांग्रेस को जवाब दे दूं, फिर धर्मराज जी आपको भी इस पॉइंट पे मैं रिएक्ट कर देता हूँ। मुन्ना जी को ये बताना चाहिए कि 2017 के चुनाव में गोवा में कांग्रेस के 17 विधायक चुन के आए थे और बीजेपी के 13 विधायक चुन के आए थे, लेकिन कांग्रेस के 17 में से 13 विधायक टूट के बीजेपी में चले गए और बीजेपी की सरकार बन गई। तो मुन्ना खान जी इतने स्पष्टवादी, इतने साफ तरीके से बात रखते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि 1 को प्रॉब्लम हो सकती है, 2 को प्रॉब्लम हो सकती है, 13 विधायक कांग्रेस के टूट के भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो वहां पे कांग्रेस का मुंह बंद हो गया। अब बात है कि ये बार बार कहते हैं 1 चले गए, 2 चले गए, 3 चले गए। वैभव जी, 7 सांसद में जाने का मतलब है कि 70 विधायक आपके। उनको बोल लेंगे। हाँ बोलिए, वैभव बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये आपके लॉजिक को भगवानी मुबारक है, क्योंकि आपके लॉजिक तो मेरे नहीं समझ के किसी जनता के समझ में नहीं आएगा। तो कांग्रेस को हमको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है कि आपके यहाँ चले गए, वहां चले गए। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि वहां पे करते, लेकिन ये जो 7 ये 1-2 लोग की, मैं ये धर्मराज जी आपसे बोलता हूँ कि जो भी हमारी सैद्धांतिक लड़ाई रही है, और सबको पता है हम कांग्रेस के खिलाफ लड़के ये आम आदमी पार्टी बनी है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की इस तरह की राजनीतिक जो विचार रहे उनके खिलाफ खड़ी हुई है आंदोलन से आम आदमी पार्टी। राघव चड्ढा जी, मैं इन लोगों को चैलेंज, इन्होंने राज्यसभा सांसद बने, किसके वोट से बने? पंजाब के आम आदमी पार्टी के चुने हुए विधायकों के वोट से ये लोग राज्यसभा सांसद पहुंचे। अब ये लोग मोरालिटी की बात, राघव चड्ढा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुना, इन्होंने भ्रष्टाचार, मोरालिटी और 3-4 शब्द यूज किए। पहले ये समोसा चटनी का इशू डिस्कस कर रहे थे संसद में, जब पूरा विपक्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इम्पीचमेंट के नोटिस पे गैस सिलेंडर के दामों पे बात कर रहा था, वहां राघव जी समोसा चटनी पे बात कर रहे थे। मतलब कितने, और ये बीजेपी की मशीनरी थी, PR मशीनरी, जो उनके रील चलवा रही थी। इतने ये लोग इतने बेरोजगार भाजपाई हैं, उनके रील चला रहे थे।
तो राघव जी ने कभी ये मुद्दे नहीं उठाए। राघव जी की अगर इनके पास इतनी मोरालिटी बनी है ये इन 7 सांसदों के, तो रिजाइन कर देना, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से राज्यसभा सांसद बन जाए। राज्यसभा जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से दरियां ठीक है, इस पे काउंटर एक काउंटर है मेरा, मैं आता हूँ, मैं इस पे मैं आता हूँ वैभव, मैं आपके पास ही आऊंगा, फिर मैं शुभेंदु जी के पास जाऊंगा। पहले मैं आपके पास ही आता हूँ, मुझे 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। देखिए, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस पर देखिए सबके अपने अपने नज़रिए हो सकते हैं, सबके अपने अपने विचार हो सकता है, और इसका परिणाम क्या होगा ये लॉन्ग रन में नजर आएगा। आज हम एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट वो अंतिम सत्य नहीं है। देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त है जहां पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। किस मामले पर हमला बोला है? अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज एक जो वीडियो जारी किया गया है उस पर मुख्यमंत्री ने हमला बोला है, और सीएम ने कहा कि बेगुनाही की परीक्षा तो अदालत में देनी ही होगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल तो कोर्ट का भी अपमान करने लगे हैं। केजरीवाल साहब उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि वकील भी हम हैं, गवाह भी हम हैं और जज भी हम हैं, सब कुछ वही है, तो इस न्याय व्यवस्था की जरूरत क्या है? हमेशा न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाना, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना, यही इनका वर्क कल्चर है और यही इनकी मानसिकता बन गई है। जिस तरीके से दिल्ली में वो व्यवहार कर रहे हैं कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, आपने एक न्यायमूर्ति पे जो इल्ज़ाम लगाए, जो सवाल खड़े किए, क्या ये आपको शोभा देता है? एक कल्प्रिट, एक गुनहगार जो कि शराब घोटाले में लिप्त है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी चार्जशीट है, वो व्यक्ति न्याय स्तंभ पर आवाज़ उठा करके कहे कि ये मेरे खिलाफ कुछ निर्णय ले सकते हैं, और उसकी उस सोच के साथ में जज बदल दिया जाए, कोर्ट बदल दी जाए, और वो अपने आप को कभी गांधी कहते हैं और कभी भगत सिंह कहते हैं। मैं इस पे भी आपत्ति दर्ज करना चाहूँगी कि हमारे देश की इतनी बड़ी हस्तियाँ, महात्मा गांधी, हमारे सरदार शहीद आज़म भगत सिंह जी, उनसे अपने आप को कंपेयर करते हुए जिस तरीके से ये व्यक्ति अपने आप को उपाधि देते हैं, ये सच में बड़ी शर्मनाक बात है। एक तो जिसे कहें कि एक तो चोर और ऊपर से मचाए शोर, कि शोर मचा करके अपने आप को वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो बेगुनाह हैं, तो बेगुनाही के तो सबूत और बेगुनाही की परीक्षा तो अदालतों में देनी पड़ेगी। बाहर बैठ के आप कहें कि मैं सत्याग्रही हो गया हूँ, तो मुझे लगता है कि ये केवल एक घटिया मजाक है, जिस मजाक को ना जनता पसंद करती है और ना ही हमारी न्याय व्यवस्था इसकी परमिशन दे। चलिए ठीक है, एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ हम लौटते हैं। वैभव जल्दी से 10-20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मैं शुभेंदु जी के पास जाऊंगा। आपने रेखा जी का वो चला गया, तो रेखा जी की बात पे थोड़ा ऐड कर दूं कि प्रस्ताव को? नहीं ठीक है, वो अगर आपको नहीं मैं सवाल पूछ लेता हूं, फिर आप उसमें बोल दीजिए, जल्दी से बता दीजिएगा। सवाल मेरा यह है कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि इतने दिन होने के बावजूद आम आदमी पार्टी की तरफ से, स्वाति मालीवाल ने तो बहुत अलग ही लाइन ले रखा था, आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? वैभव पे क्या नाम है, राघव चड्ढा पे कोई एक्शन पार्टी की तरफ से क्यों नहीं लिया गया? आप लोगों ने उनको ऐसे ही छोड़ दिया कि जाओ दूसरे का खेत चरते जाओ, तो उनको मौका मिला, दूसरे लोगों ने थाम लिया। देखिए, ये मतलब हम इस चीज पे ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक पतन है, और जिस तरह की राजनीतिक कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी ने एस्टेब्लिश की है, वो उसको गिरा ही रही है। हम राघव चड्ढा जी की बात हो चाहे स्वाति, आपने कहा एक्शन क्यों नहीं लिया, हम एक्शन ले लेते हैं। आप बोले आम आदमी पार्टी तानाशाह पार्टी है, वो किसी की बात नहीं। कई बार मंचों पर ये जितने भी नाम है, सबसे डायलॉग स्थापित करने की कोशिश की गई। आपने शायद पता नहीं संत सीचेवाल जी का आपने वो चलाया कि नहीं, उनकी बाइट। विक्रम सिंह साहनी जी ने, जो हमारे सांसद हैं, जो अभी एक हमारे साथ वहां पे उनको कोशिश की तोड़ने की कि आइए जी क्या रखा है, मतलब डील करने की। अगर विचारों की लड़ाई होती, अगर विचार मान लीजिए सही दिशा में नहीं होते,
तो ये सारे सांसद भी पार्टी से इस्तीफा दे देते और राज्यसभा से इस्तीफा देके फिर बोलते कि हाँ हम नैतिक रूप से अब हम सही नहीं। क्योंकि आप भी धर्मराज जी, मेरा आपसे भी प्रश्न है कि अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन बैक करता है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं विद देयर सपोर्ट और बैकिंग, अगर आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, पॉलिटिकल आउटफिट में जाते हैं, तो क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पद से इस्तीफा नहीं देंगे? ये तो राजनीति, तो नैतिक की बात नहीं। और मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, AK वाजपेयी जी हैं जो एनडीए के, शुभेंदु जी ध्यान से सुनिएगा, AK वाजपेयी हैं आपके सहयोगी हैं, रामविलास पासवान जी की पार्टी के हैं, चिराग पासवान जी के वहां से उनके नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। उनकी बाइट भी है मेरे पास। उन्होंने स्पष्ट बताया, उन्होंने भी बताया, और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग भी आई थी शिवसेना वाले केस में, जो ये अब आप ये देखिए, ये बड़े क्लेवरली ये चाल चली गई थी कि 2/3 मेजोरिटी बना ले जिससे कि इसकी हमारी सदस्यता ना जाए। अरे आपको डर किस बात था? आम आदमी पार्टी भटक गई थी ना, आम आदमी पार्टी करप्ट हो गई थी, तो आपको ये तिकड़म बैठाने की क्या जरूरत थी कि हमारी सांसद ही बची रहे, हम लोग को प्रिविलेज, हमारी कोठी बची रहे, हमारे पास नरेंद्र मोदी जी का एक्सेस बचा रहे, क्योंकि हम सांसद नहीं बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो हम लोग से चप्पलें घिसवाएंगे। तो आपने अपना ये तिकड़म लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट रूलिंग है कि 2/3 जो मेजोरिटी है वो लेजिस्लेचर पे अप्लाई नहीं होती है, वो पॉलिटिकल पार्टी पे अप्लाई करती है। पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम दम लेजिस्लेचर पार्टी। इसलिए जो राज्यसभा के जो चेयरमैन ने भी जो इनको संतुष्टि अपनी, हमें जो पता लगा कि इनको अप्रूव कर दिया इनका मर्जर, ये पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक है। हम इसको चैलेंज करेंगे। संजय सिंह जी ने आज इसको लेते हुए स्पष्ट लेटर लिखा है कि ऑन व्हाट बेसिस आपने पार्टी के कॉन्टेक्ट को बदला है, पार्टी के किस फैसले, किस उनकी पार्टी की जो प्रोविजन है, उनकी पोजीशनिंग है, उसको क्या उसमें आपने राज्यसभा के चार्टर में चेंज किया है, उसको हमें समझाने की कोशिश करें। मैं फिर से ये बताना चाहूंगा, यह पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक चीज है, पहले टेक्निकल एस्पेक्ट पे और मॉरली रूप से भी। चलिए ठीक है सर, ठीक है शुभेंदु जी जवाब दे दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है शुभेंदु जी बोलिए। हमारी पार्टी में राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल इतना चिल्ला रहे थे, मतलब आपकी पार्टी में, हमारी पार्टी मतलब आपकी पार्टी में, तो आपने अब आपके सांसद हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो आपने 1 साल से एक्शन क्यों नहीं लिया? स्वाति मालीवाल को पिटवाने की जरूरत क्या थी? उसको पार्टी से निकाल देते। सीधा सा क्वेश्चन है। वेट कर रहे थे ना कि वहां पे ना नरेंद्र मोदी जी को उनकी जासूसी करवाने वाले थे, इसलिए वेट कर रहे थे। नहीं, मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, अब इसको घुमा फिरा कर जवाब मत देना। 1 साल 2 साल नहीं, तो आप पिटवाने की बात कह दी, अभी तक प्रूव हो पाया कुछ? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? प्रूव हो पाया कुछ? प्रूव हुआ है? अरे कोई चीज प्रूफ से भी ऊपर है, मेरी बात समझो। जो लेडी प्रूफ से कैसे नहीं होते? अमित शाह जी को कड़ी बात किया गया था, वैभव जी बात सुनो पहले मेरी बात। 2006 के से जो लेडी ने केजरीवाल जी के राइट हैंड बनके इतने आंदोलन में, जब केजरीवाल जी कुछ नहीं थे तब भी वो साथ में थी, और वो स्वाति मालीवाल जी कितना मजबूत थी जब वो चेयरपर्सन थी वुमेन कमीशन की, हमको मालूम है। अचानक क्या हो गया कि आपको वहां मरवाना पड़ा, पिटवाना पड़ा, और उसका बाकायदे FIR हुई है और उन्होंने फिर केस किया। मेरा ये कहना था, यदि वो झूठी थी, नेशनल चैनल पे आके झूठ बोल जाते हैं शुभेंदु जी। तो लीजिए, अरे वैभव जी मेरी बात सुनो, यदि वो झूठी थी, नहीं मैं झूठ नहीं बोलिए ना यहाँ पे आके, नहीं, अरे मैं तो कहता हूँ स्वाति मालीवाल झूठी थी, उन्होंने जो कहा झूठा था, तो आपको एक लेटर निकालना चाहिए था संदीप पाठक जी की ओर से कि इनको पार्टी से निकाला जाता है। क्यों 1.5 साल से 2 साल से नहीं निकाला गया? आप तो ये कह रहे हो ना कि उनको छोड़ देना चाहिए। अरे आपकी इज्जत क्या रही वहां पे, जो आपने 1.5-2 साल से उनको रखा हुआ है? जवाब नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि आपको मालूम था कि बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है और हम पता नहीं बिल्कुल खत्म ना हो जाए। मैं फिर से आके कहता हूँ, आपकी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन आप उनको पार्टी से निकालते उस दिन आपका भी उनके ऊपर नहीं लगता। सुनिए तो मैं बताता देता हूँ रीजन, और वो इंडिपेंडेंट हो जाते। आपने वो भी होने नहीं दिया। आपने राघव चड्ढा के कहा कि आप बोलोगे नहीं, स्वाति मालीवाल का जी का स्टेटमेंट है, 1 मिनट का भी समय नहीं दिया आपने 1.5-2 सालों में कि उनको वहां बोलने का समय मिले। इस तरीके से यदि आप लोगों को बंद कराओगे मुंह, तो यही होने वाला है जो आप देख रहे हो। और फिर कह रहा हूं,
मैंने खुद केजरीवाल जी के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन में काम किया है, किरण बेदी जी के साथ काम किया, पहले 10 लोगों में से एक होता था, पर जिस तरीके से केजरीवाल जी झूठ बोलते थे, रात की बात को सुबह से बदल जाते थे, हमको रियलाइज हुआ कि जब पॉलिटिकल पार्टी बनी तो हमारी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी थी भाजपा, उसमें मैं गया, उस नई पार्टी में ज्वाइन नहीं किया। सब ऑफर थे हमको, सब तरीके के ऑफर थे, विधायक का चुनाव लड़ने का भी ऑफर था यहाँ विजेंद्र गुप्ता जी के अगेंस्ट में, नहीं किया, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल लाइन था बीजेपी में। और आज मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे राजेश गर्ग थे, आम आदमी पार्टी से बोल रहे बैठ के यहाँ पर। अरे वैभव जी, आपको कुछ नहीं मालूम है, जितने दिन से आप प्रवक्ता हो ना, उससे कम से कम 20 साल से राजनीति का मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपकी पार्टी, पहली बात तो ये आके आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया। मेरे बात सुनो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मैं पहला मेंबर हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पहले मैं वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन का काम करता था दिल्ली में। मैं वहाँ पे उससे पहले उस आंदोलन को लीजिए, वैभव किसी भी आसपास को मैंने नहीं देखा। आप यहाँ पे आके झूठ बोल रहे हैं। लीजिए मेरी बात, वैभव झूठ बोलेंगे तो सुन लेंगे क्या? इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पहले, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पहले ड्राइव अगेंस्ट डीएससी बनाया था, आपको मालूम ही नहीं है कुछ। ड्राइव अगेंस्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम ले रहे थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की नाम ले रहे थे, 4 महीने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच की बात कर रहे थे। कैसे झूठ बोल रहे हैं आगे? चलिए ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट मेरे पास जल्दी से। आज भी आप खुश होते रहो, बहुत खुश हो आप कि बहुत अच्छा हो गया, हमारे यहाँ से लोग निकल गए, और आपको ये फायदा होगा, आप इसी में रहो, पर देखना अगले 15 दिन के अंदर एक एक करके कितने लोग छोड़ेंगे। चलिए ठीक है, मैं इस पे जल्दी से मुन्ना जी के पास। मुन्ना जी, एक सवाल में सीधे जल्दी से जवाब दीजिएगा, कोई लाग लपेट नहीं। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक टूट सकते हैं? क्योंकि 2 नेता, राघव चड्ढा जिनकी टिकट बांटने में भूमिका थी, तो अपने लोगों को उन्होंने टिकट दिया होगा। ये जो पाठक साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वहीं से सांसद थे, तो उनके भी कुछ अपने लोग होंगे जिनको उन्होंने टिकट दिया होगा, उनके गुड बुक्स के भी लोग होंगे। तो क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में 15-20 दिन, महीने, 2 महीने में आम आदमी पार्टी में टूट हो सकती है? ये बिल्कुल, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन वैभव जी जो अभी शुभेंदु जी के लिए कह रहे थे, मैं इनको 20 वर्षों से जानता हूँ, तो वैभव जी को मैं कह दूं कि चंद लफ्जों से फैसला न कर इनके किरदार का, जिंदगी के हर पन्ने पे अलग शख्सियत है इनकी। अब मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया धर्मराज जी। देखिए, मैं पहले भी कहा कि 7 सांसद टूटे हैं, इसका मतलब एक सांसदीय क्षेत्र में लगभग 10 विधानसभा आते, और 10 विधानसभाओं में सीट बांटने की जिम्मेवारी और उसकी राय मशवरा पार्टी जरूर उन कैंडिडेट से लेती है जो वहां से चुने हुए सांसद होते हैं। और राघव चड्ढा जी तो अरविंद केजरीवाल के आंखों के वो थे, ब्लू आइड बॉय था, ब्लू आइड बॉय, वहाँ व्हाइट बॉय उनको बिठा रखा था। अब ये समझिए, उसके बाद पाठक जी, एक से एक जो नमूने रामबाण थे अरविंद केजरीवाल जी के पास, वो कहीं ना कहीं निकल गए। और निकलने का मतलब है वो याद आ रहा है कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जो ये गए हैं, उसके साथ में आपको पहले भी बोला ना कि लगभग 32 से 33 विधायक, जो आज की बिल्कुल रिपोर्ट है, 32 से 33 विधायक वो बीजेपी के संपर्क में है। और मैं अंदर खाने की रिपोर्ट बता दूं, वहां पंजाब के मुख्यमंत्री श्री राघव चड्ढा जी बनने जा रहे हैं। मैं 5 तारीख तक आपको कह रहा हूं, ये आपको आप ही के चैनल पे मैं दोबारा डिबेट पे आऊंगा। अभी ना मुझे ध्यान आ रहा है, जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, अकाली दल वालों ने कहा था कि पंजाब सरकार अल्पमत में है। ये अकाली दल वालों की तरफ से शायद कहा गया था ये बात। अब पता नहीं क्या सच्चाई। कह तो रहा हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, सब पे नजर रखता हूँ। अरे बहुत बढ़िया, पंजाब से वो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, वो बता रहा हूँ, ये सरकार जाने वाली। देखिए झूठ। ठीक है, विपिन शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। अरे पंजाब की बात हो रही है विपिन सर। मुन्ना जी विपिन जी ने कहा कि मैं पंजाबी हूं, तो उनके भी नाते रिश्तेदारी होंगे पंजाब में। बताइए सर, आपके भी पास कुछ इनपुट होगा। मैं धर्मराज जी 6-7 महीने में पंजाब में ही था, और अभी दोबारा मेरे को पंजाब जाना है, तो मैं एक बात बड़े जिम्मेदारी से बात बोलने जा रहा हूं। देखिए, इसका सीधा
जब केंद्र के चुनाव आते हैं, जनरल इलेक्शंस आते हैं, तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ हो जाते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, ऐसे गठबंधन बनने चाहिए। और वही बात है, जब दिल्ली में चुनाव हुए तो यहाँ गठबंधन में टूट आ गई और वो लोग अलग अलग चुनाव लड़े। पहले अलग बात है कि आम आदमी पार्टी को समर्थन कांग्रेस ने दिया था जब उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि ये जो राघव चड्ढा और जो 6 सांसद आए हैं, इसका सीधा अगर हम इसका पूरा निचोड़ निकालें आज, तो पंजाब के चुनावों पे असर होना ही होना है। और ये मैं 2 कदम और आगे जा रहा हूं। देखिए, शुभेंदु भाई को मेरी शायद थोड़ी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं हकीकत बयान करूंगा। देखिए, भाजपा का वहां कोई चांस नहीं है। गुजरात में पूरा आपके बल्ले बल्ले है, गुजरात में बल्ले बल्ले है, क्योंकि गुजरात में बड़े बड़े दावे बाकी कर ले, वहां पर भाजपा है। बुरा लगने की क्या बात है? 4 नंबर की पार्टी है, ठीक है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब, क्योंकि ये जो सारी पंजाब, मैं सिर्फ पंजाब पे ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ और उसके पीछे बता रहा हूँ वजह। कांग्रेस जो पिछला चुनाव था, बड़े जिम्मेदारी। अरे सर, ये छोड़िए, विपिन शर्मा जी, लाख लपेट छोड़िए। आप पंजाब से, आप कहते हैं पंजाब में आप रह के आए हैं, पंजाब फिर जाइएगा। राघव के और पाठक जी के कितने विधायक हैं करीबी वहां पे? 90-92 में, बताइए। देखिए, मैं एक बात बोल सकता हूँ, जो पंजाब की जनता है, पंजाब की जनता बहुत समझदार है। वो बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। अगर कोई ये समझ रहा है कि बागी होके और वो उन पे विश्वास, वो अपने सारे फैक्टर्स को मद्देनजर करके, देखिए अंत में चुनना दो के बीच में लड़ाई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो विश्वास अपना बरकरार रखते हैं आम आदमी पार्टी पे, या कांग्रेस को दोबारा मौका देते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने सेल्फ गोल करा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे सुलझे हुए नेता, 6 दशक से ज्यादा राजनीति में अपना जीवन दिया, उनको नजरअंदाज कर दिया। चलिए ठीक है, इस पे वैभव से कम है सर, समय कम है। वैभव 30 सेकंड। देखिए, लोग हिसाब की तो कोई 52 कह रहा है, कोई 33 कह रहा है। आप इस पे बता दो। मैं कह रहा हूं, अब आप इससे समझ जाइए कि बीजेपी की बी टीम कौन है। हाँ। किसको पता चल रहा है कि कितने विधायक कहां जा रहे हैं? अब आपका चैनल पे खुद पता चल गया बीजेपी और कांग्रेस में क्या साझेदारी है। हाँ। मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि राघव चड्ढा जी, जो आपने भी इतने बड़ा नेता बताया, संगठन मंत्री बता दिया संदीप पाठक को, ये लोग गए तो एक कार्यकर्ता क्यों नहीं गया, एक ऑफिस बियरर क्यों नहीं गया? अब आप सोचिए, अगर इनका फैसला उचित था, इन्होंने अगर इतने ही ये नैतिक रूप से मजबूत लोग हैं, तो इनके साथ कोई एक कार्यकर्ता चला गया होता, कोई एक ऑफिस बियरर चला गया, विधायक छोड़िए, हम कह रहे हैं कोई एक पार्टी का ऑफिस बियरर चला गया होता, पद वाला आदमी चला गया होता। नहीं गया, क्योंकि सब जानते हैं कि ये लोग गद्दार लोग हैं। इन्होंने पंजाब, ठीक है वैभव, एक अरे मुन्ना जी समय खत्म हो गया। वैभव मैं एक मिनट रुक जाओ, माहौल बना के खत्म करते हैं ना। वैभव, आपने जो बात कही ना, उस पर मैं सिर्फ एक ही टिप्पणी करूंगा, वो आपका अपना विशेषाधिकार है, आप क्या कहते हैं। स्वाति मालीवाल ने भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए। स्वाति मालीवाल ने बीजेपी को लेकर क्या क्या, अभी 7:30 बजे जब मैं शो शुरू करा उसके पहले एक मैंने उनका रील देखा जिसमें वो कह रही हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो राजनीति में सोमवार को लोग क्या कहते हैं और मंगलवार को क्या डिसीजन लेते हैं, ये सबको पता है हर दल में। दूसरी चीज, राजनीति में टाइमिंग का खेल होता है। आज टाइमिंग थी तो आज फिट, कल टाइमिंग होगी कल फिट। तीसरी बात, एक बड़ी मशहूर फिल्म है राजनीति, उसमें एक डायलॉग है कि राजनीति में लोगों को मारा नहीं जाता, मुर्दों को गाड़ के रखा जाता है, ताकि जब वक्त आए तो उसको निकाला जाए और उसका इस्तेमाल हो। तो ये इस्तेमाल कब होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, इस पर हमारी नजर होगी। वैभव ठीक है, पार्टी समेट के रखो यार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बहुत बहुत शुक्रिया, वैभव श्रीवास्तव बहुत बहुत शुक्रिया, मुन्ना खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विपिन शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं।